नितिन को इस तरह की हरकत करते हुए देख प्रत्युषा अपने मन ही मन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी। प्रत्युषा ने नितिन से कहा, बस बस नितिन, अभी कोई देख लेगा, यहाँ पे हम दोनों ही हैं। हमारे पास में और भी ज्यादा मास्टर टीचर्स भी हैं। प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। प्रत्युषा ने नितिन से हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे उन सब से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है। अब तुमने हाँ कह दिया ना, तो अब मैं तो दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। देखने तो जिसको देखना है। प्रत्युषा भी अब अपने मन ही मन में सोच रही थी कि वास्तव में उसने आगे भविष्य ये सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आने तो भविष्य आएगा तो देखा जाएगा आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन अभी का जिंदगी तो हमें जीनी ही होगी। और आगे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हम दोनों एक साथ मिलकर उसका सामना जरूर करेंगे। प्रत्युषा अभी नितिन के बाहों के अंदर नितिन को देखे जा रही थी और वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। नितिन, तुम मुझे कह रहे थे ना कि तुम मुझे पहली बार देखकर ही प्यार कर बैठे थे, वहाँ पर मेरा भी यही हाल था। मैं भी जब तुम्हें पहली बार देखी थी तभी मेरे को दिल के अंदर अलग ही सनसनी महसूस हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई। जब प्रत्युषा उन सभी आत्मिक जानवरों से गिरी हुई थी तब वह सभी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर नहीं आए थे। वह तो प्रत्युषा ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वह वहां पर उसका शुक्रिया करने के लिए आए थे। लेकिन नितिन ने यह सोचा था कि उस वक्त वह बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर थी और इतने सारे शक्तिशाली जानवरों से घिरे होने के बावजूद भी नितिन बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती उनके बीच में घुस आया और उसे वहां से भगा ले गया। वास्तव में उस दिन ही नितिन के उस हरकत ने प्रत्युषा का दिल छू लिया था। और एक बात वो भी थी, जब वह वहां पर शांता सेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर गई थी तब भी उसने अन्य लोगों को ना चुनकर नितिन को ही चुना था। कि वह उसके दिमाग से नहीं सोच रही थी, वह अपने दिल की बात मान रही थी, क्योंकि उसको नितिन के साथ में समय बिताना था। हंसते हुए नितिन ने अब प्रत्युषा को वापस से जमीन के ऊपर खड़ा कर दिया। बड़ी उत्सुक आवाज के अंदर नितिन ने कहा, प्रत्युषा चलो चलो, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग वरना पीछे रह जाएंगे और समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। और एंड्राई क्वीन वैसे भी यहाँ से बाहर निकल चुकी होगी, क्योंकि नितिन भी जानता था कि अगर वो यहाँ पर और ज्यादा रोमांस को आगे बढ़ाता है तो उसके बाद में वो यहीं पर ही फंस सकते थे। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी सी हंसी और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ चलो चलते हैं अब। नितिन ने प्रत्युषा का हाथ कसकर पकड़ा और अब वह एंटाई क्वीन के छोड़े गए निशानों के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ऐसे रास्तों को काटने के बाद में अब वह भी बाहर पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद में अब उनके सामने एक विशाल झरना दिखाई दे रहा था। उसके बाद में उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो उनके पीछे वही काला रेतीला तूफान था। और उसको देखने के बाद में दोनों की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह समझ गए थे कि वास्तव में वह दोनों अब बाहर निकल आए थे। नितिन मन ही मन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने तो केवल उसको ऐसे ही ट्राई करने के लिए एंटाई क्वीन को बाहर निकाला था। उसने ये वास्तव में नहीं सोचा था कि वास्तव में उसका वह प्लान काम कर जाएगा। नितिन प्रत्युषा से बात कर रहा था। प्रत्युषा वास्तव में इस आकाशीय महल के अंदर जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वह तो हमारे पास में एंट्राई क्वीन थी, वरना मुझे नहीं पता कि हम कैसे बाहर निकलते। वह दोनों ऐसे बात कर रहे थे, अचानक से आवाज आती है, नहीं नहीं रुको एक मिनट, यह असली महल नहीं है। हाँ हाँ आपने सही कहा, मैंने भी अभी अभी इसको नोटिस किया था, लेकिन हमको ये पहले क्यों नहीं पता चला। आदर्श और अन्य लोगों की एक आवाज सुनाई दी और नितिन ने उस तरफ पलट कर देखा, क्योंकि नितिन और प्रत्युषा बहुत ज्यादा लेट आई थी और आदर्श और पहले से यहाँ पर आ चुके थे, तो उन्होंने पहले से ही अपने आसपास की स्थिति का आकलन कर लिया था। और उन शब्दों को सुनने के बाद में नितिन ने भी अब उस महल की तरफ नजर उठाई, लेकिन जो अभी उसने देखा उसको देखने के बाद में वो अपनी जगह पर ही जम सा गया। पहले की तरह ही वह महल बहुत ज्यादा विशाल लग रहा था, लेकिन इस बार पिछली बार से अलग। वह झरने के एंड के ऊपर एक चट्टान के ऊपर लटका हुआ था। उसको देखने के बाद में सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो एक पेंटिंग है, क्या वास्तव में ये आकाशीय महल एक पेंटिंग थी? हाँ वास्तव में ये एक पेंटिंग निकली। अगर मैं इसको अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करता। एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर होने के बाद में भी आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो सभी इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक बुदबुदाई सी आवाज आती है और वह सभी से कहता है, वह स्कारलेट लिफ किंग है क्या? वह आवाज सुनते ही सभी ने अपनी निगाहें महल की तरफ घुमाई तो उन्होंने देखा कि महल के बाहर स्कारलेट लिफ किंग खड़ा हुआ था। नितिन ने उन सभी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वहाँ पर फॉर्मेशन लगाई थी उसके साथ में उसको अभी तक भी पता नहीं चला है कि हम लोग वहाँ से निकल पाने में कामयाब हो गए। नितिन ने उन सभी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं से ही उस पूरी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और वह एक 8
स्टार फॉर्मेशन है तो वो अपनी ताकत के साथ में उसको कंट्रोल कर सकता था, और उसको देखते हुए मुझे ऐसा ही लगता है कि वह हमारी पूरी अभियान टीम का अकेले ही सफाया कर सकता है। और मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह वहां पर आकर हम सभी को एक एक कर मारना चाहता था, क्योंकि उसको पता होगा कि वह अपनी पूरी संत लेवल स्टेज 5 की ताकत के साथ में भी हमें नहीं मार सकता था। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया होगा कि हम में से 15 जने मर जाएंगे तो उसके बाद में वह हमें आसानी से खत्म कर देता। नितिन ने अपने सभी साथियों को समझाया। नितिन ने उन सभी से कहा, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ से हमें पहले जाकर चुका होगा, क्योंकि उसने अभी तक भी हमें नहीं देखा। मैं एक बार उसके पास में जाकर देखूंगा कि क्या मैं उसको मार सकता हूँ। नितिन ने उन सभी से कहा। नितिन की बात सुनने के बाद में आदर्श और जाफर दोनों आगे बढ़ाए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं प्रिंसिपल नितिन, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम दोनों भी आपके साथ में चलने वाले हैं। आखिरकार वह दोनों उस अभियान टीम के सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाकू थे, और उनमें से कोई स्कारलेट लीफ किंग की बराबरी कर सकता था तो केवल उन दोनों में से ही थे, तो केवल वह दोनों ही थे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को यहीं पर लेना चाहिए, और आप चिंता ना करें, अगर मैं उसको मार पाने में असमर्थ रहा तो उसके बाद में मैं आपको वहां पर बुला लूंगा। नितिन ने उन दोनों को मना इसलिए किया था कि वह भी जानता था कि अगर आदर्श और जाफर ताकतवर थे तो उनसे भी ताकतवर स्कारलेट लीफ किंग था। वह उसकी ताकत को आराम से समझ चुका था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत से राजाओं के साथ में टकरा लिया था, और उसको लग रहा था कि वह दोनों एक साथ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, और यही मामला था। इसीलिए नितिन सोच रहा था कि उनसे सीधे सीधे लड़कर कुछ भी नहीं होने वाला था। इस तरह उसके लिए वो जोखिम भी कम हो जाता। नितिन की बात सुनने के बाद में दोनों ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो दोनों भी जानते थे कि नितिन के पास में वास्तव में कोई ना कोई प्लान होगा, जिसके बाद में ही तो वह उन्हें वहां पर जाने के लिए मना कर रहा था। ठीक है प्रिंसिपल नितिन, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आपने हमें वादा किया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें वहां पर बुला लेंगे, और आपको अपना ध्यान भी रखना होगा। नितिन ने अपना सिर हिला दिया। फिर प्रत्युषा पीछे से आती है और वह उससे कहती है, नितिन अब आपको अपना ध्यान रखना होगा, ध्यान से वहाँ पर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने एक आत्मविश्वास भरी हुई मुस्कान दे दी, और उसके बाद में उन सभी को अब वह एक सुरक्षित जगह पर ले गया, और वहाँ पर उन सभी को छुपाने के बाद में वापस से वो वहाँ से बाहर निकल आया, और बाहर आने के बाद में फिर उसने अपना रूप चेंज कर लिया। इस बार फिर से वायलेट लीफ किंग के रूप का यूज करने वाला था, क्योंकि वायलेट लीफ किंग के रूप के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि जब पार्थ वहाँ पर था तो उसको भी उसके बारे में नहीं पता था, तो उसके साथ में फिर छत्रेस को तो क्या ही पता हो सकता था। इसीलिए उसके लिए यही ठीक था कि वह वायलेट लीफ किंग के साथ में ही आगे बढ़े, और आगे जाकर उनको चकमा देकर उनको वहीं पर ही खत्म कर डाले। उसके बाद में नितिन वापस से उस महल की तरफ बढ़ने लगता है, और वहां पर जाकर आसपास का आकलन करने लगता है, लेकिन अचानक से स्कारलेट लीफ किंग की नजरें नितिन के ऊपर पड़ जाती है, तो वह उससे कहता है, वायलेट लीफ किंग तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्कारलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन ने उससे कहा, मैं वहां पर जहर हॉल गया था, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। स्कारलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन उसके पास में गया और उससे कहने लगा, मुझे जब महामहिम में वहां पर भेजा था मिशन के लिए, मेरा वह मिशन कंप्लीट हो गया है, और मुझे वहां से बहुत कुछ पता चला है। जहर हॉल के अंदर बहुत से ऐसे सीक्रेट्स थे जिनका खुलासा मैंने कर लिया है। क्या सीक्रेट्स? तुम किस तरह की महत्वपूर्ण सीक्रेट्स की बात कर रहे हो? वायलेट लीफ किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में स्कारलेट लीफ किंग की आंखें चमक उठी, और उसने उत्सुक होते हुए नितिन से पूछा, क्योंकि स्कारलेट लीफ किंग को यही लग रहा था कि अभी तक वह मास्टर टीचर्स वहां से बाहर नहीं निकले थे, इसीलिए उसको वहां पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसने उससे पूछताछ करने के लिए अपनी निगाहें वहां से बाहर हटा ली। स्कारलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन उसके और पास में आया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नक्शे के बारे में पता चल गया। क्या वास्तव में तुम्हें नक्शे के बारे में पता चल गया? स्कारलेट लीफ किंग ने वापस से वही बातें दोहराई। हाँ, एक मिनट रुक तो जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा जल्दी मत करो। मुझे कुछ पता चला है कि स्काई लीफ किंग ने जो बुक हासिल की थी वह केवल उसके बारे में एक परिचय था, वह केवल प्राचीन डोमेन के बारे में बता रही थी, वह उसका मैप नहीं था। और मुझे ये पता चला है कि 2000 साल पहले ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने उसे अलौकिक राक्षसों से छीन लिया था। नितिन ने स्कारलेट लीफ किंग से कहा। हाँ, आपने वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि पहले ही स्काई लीफ किंग ने शेखर और उसके अन्य दोस्तों के से वह सब कुछ पूछ लिया था।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट लिप किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन का दिल दहल उठा जब उसने उसके मुंह से शेखर की बात सुनी। लेकिन अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी घबराहट या आहट ना दिखाते हुए उसने जिज्ञासु होते हुए जल्दी से स्कारलेट लिप किंग से पूछा, शेखर, क्या तुम उसी शेखर की बात कर रहे हो, होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के पुराने प्रिंसिपल? क्या वो अभी तक मरा नहीं है? वायलेट लिप किंग की बात सुनने के बाद में स्कारलेट लिप किंग ने भी अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, वो नहीं मरा है, वह अभी प्राचीन डोमेन के अंदर फंसे हुए हैं, वह अभी स्काई लिप किंग के कब्जे के अंदर है। वह प्राचीन डोमेन के बिल्कुल गहरे वाले क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं और जब तक उनको वह मैप नहीं मिल जाता तब तक वह वहां से बाहर नहीं निकल सकते। क्या स्काई लिप किंग? लेकिन स्काई लिप किंग तो मेरे को पॉइजन होल के अंदर मिला था, तो फिर वह वहां पर अंदर कैसे फंस सकता है? वायलेट लिप किंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में स्कारलेट लिप किंग ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले वह भी प्राचीन डोमेन के अंदर गया था, लेकिन उस वक्त वहां पर जाने से पहले उसने पहले ही अपने आत्मा के कुछ हिस्से बाहर ही छोड़ दिए थे, जिससे वह उसके अंदर नहीं मर सकता था। अगर वहां के अंदर की आत्मा अंदर ही फंसी रह जाती है तो उसके बाद में भी वह अपनी बाहर वाली आत्मा के साथ में इधर उधर घूम सकता था और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। जब भी हमें उससे कोई बात का पता लगवाना होता था तो उसके साथ में हम लोग उस आत्मा के साथ में उसका पता लगा सकते थे और कोई भी संदेश इधर से उधर करवा सकते थे। उसकी वजह से तो मुझे इस प्राचीन डोमेन के बारे में इतना सब कुछ पता चला है, स्कारलेट लिप किंग ने नितिन को उत्तर दिया। और यहीं पर ही आज और एक और सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए, तो गाइस कैसा लग रहा है? बस ये भी अपना जल्दी से खत्म होने वाला है, प्राचीन डोमेन का मिशन भी बस कुछ और एपिसोड्स और फिर ये पूरा एक साथ खत्म। और आखिरकार आज नितिन ने प्रत्युषा को प्रपोज कर ही दिया। गाइस मुझे तो बहुत मजा आया आज इस वाले एपिसोड में। आप लोग भी बता दीजिए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तो गाइस फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।